ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम फिर से कक्षा 9वीं का ये विषय पाठ 3 श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये सेकंड भाग में आज हम अध्ययन बिंदु में ये बिंदु हैं। इससे पहले हम कठिन शब्दों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है प्रधानता, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना। विज्ञापित का मतलब होता है प्रचारित करना या फिर सूचित करना। अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो। सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। परिधान यानी वस्त्र। अस्मिता यानी अस्तित्व, पहचान। अवमूल्यन यानी मूल्य गिरा देना। देखिए, सबसे पहले है उपभोक्तावाद का अर्थ। उपभोक्तावाद का अर्थ क्या है? देखिए, समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें उपभोग करने की प्रवृत्ति को वरीयता दी जाती हो या उपभोग करने वाली सामग्रियों को वरीयता दी जाती हो, ऐसे समाज को उपभोक्तावादी समाज कहते हैं। इसके साथ ही क्या है कि समाज में ये जो उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है ये अधिकाधिक बढ़ जाती है और ऐसे समाज में साधनों का अधिक से अधिक उपयोगी बना करके उनको उपयोग करने की जो प्रवृत्ति ये इनके इन प्रकार ने बढ़ जाती है, तो उसे भी हम उपभोक्तावाद कहते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं सुख की व्याख्या में बदलाव। आज हमारे समाज के अंदर मनुष्य क्या है कि हर वस्तु का उपभोग करना जानता है। नई नई सामग्रियों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और वो उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वो ये कहते हैं कि हमने ये सब सारा सामान आपके लिए ही बनाया है और हम तो केवल और केवल उसका उपभोग करना जानते हैं और उपभोग करने में ही अपना सुख समझते हैं। जबकि सुख की अन्य साधन भी हैं, मानसिक सुख भी होता है। संतोषी प्रवृत्ति के लोग हमेशा ही सुखी रहते हैं, वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते हैं, ईश्वरीय चिंतन करते हैं, लोक कल्याण की प्रवृत्ति से जुड़े रहते हैं, मानव कल्याण के बारे में सोचते हैं, मानव का वास्तविक सुख किस में है, लोक भलाई के अंदर है। इस प्रकार से वो सुख मानते हैं। परंतु जो आज की जो प्रवृत्ति बन रही है उसके अंदर सुख की व्याख्या ही बदल गई है। आज तो ये है कि जितना अधिक से अधिक उपभोग करें उसमें ही अपना सुख है। हम क्या है कि वस्तुओं के लिए समर्पित हैं, उपभोग के लिए हम समर्पित हैं, हमने अपना जीवन ही उपभोग करने में लगा दिया। तो ये जो आज जो सुख की व्यवस्था है, इससे क्या है कि आज हमारे समाज में थोड़ी विषमता, थोड़ी सी अन्य प्रकार की बुराइयां भी जन्म लेने लगी हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। मनुष्य के अंदर केवल व्यक्तिवाद हो गया। मनुष्य क्या है कि अपने बारे में ही सोचता है, अपने सुख के बारे में ही सोचता है और फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। अधिकाधिक सुख को प्राप्त करने के लिए वो कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण के कार्यों से व्यक्ति को जुड़ करके सुख प्राप्त कर सकता है। मानसिक सुख तो मिल ही सकता है उसको, और कुछ देर क्या है कि विश्राम करके भी सुख प्राप्त किया जा सकता है। संतोषी प्रवृत्ति के लोग, जैसे किसान, पहले के ज़माने में किसान बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के रहते थे, खेत में ही सो जाते थे, नींद आ जाती थी। पंखे, कूलर और ये अन्य जो उपयोगी सामग्री थी वो उनका आज उपयोग नहीं करते थे। परंतु आज के युग में क्या है, भौतिक सुख साधनों की ओर क्या है लोगों का ज़्यादा वो बढ़ गया और उसको प्राप्त करने के लिए लोग ज़्यादा लालायित हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि गरीब समाज, गरीबी की व्यापकता हो और उसमें फिर ये जो उपभोग करने की प्रवृत्ति यदि पनप जाती है या सुख के साधनों के प्रति मनुष्य के अंदर लालसा पैदा हो जाती है, तो समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा बुराइयों में घिर जाती है। हर आदमी क्या है रिश्वत खाने की कोशिश करेगा, हर आदमी क्या है काम चोरी करेगा, हर आदमी सुख प्राप्त करने के लिए अलग प्रकार के जो साधन अनुचित है उनका प्रयोग करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके पीछे क्या है, विज्ञापन का आकर्षण। आज क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े व्यापारी सब क्या है कि विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। अब विज्ञापन के अंदर क्या है कि इतना सुंदर विज्ञापन बनाते हैं, उसमें आकर्षण होते हैं। और आज तो क्या है कि बड़ा कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई एक्टर्स है या फिर और कोई नामचीन हस्ती है, उनको ला कर के विज्ञापन करवाते हैं। चाहे वस्तु घटिया हो, परंतु उसका जो विज्ञापन होता है तो उसके आकर्षण में सामान्य लोग फंस जाते हैं।
एक बात ये। दूसरी बात क्या है कि समाज में जो दूसरा वर्ग है, अमीर वर्ग है, तो अमीर वर्ग क्या है कि अच्छे संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनके पास अलग डिज़ाइन की कार है, उनके जो घर के अंदर जो जितने भी प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी वो अलग अलग मॉडल्स की, अलग अलग डिज़ाइन की मिलेंगी। अब अपन साधारण तरह देखेंगे, जैसे टूथपेस्ट का विज्ञापन है। टूथपेस्ट के विज्ञापन में क्या है कि उनके मॉडल अलग अलग हैं। कहते हैं कि दांतों को बहुत चमकीला बनाता है, कोई कहता है बहुत मजबूत बनाता है, कोई कहता है ये हमारी क्या है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित है, इसका आप जीवन में उपयोग करेंगे तो आपके कभी दांत खराब ही नहीं होंगे। तो इस तरीके से क्या है, इसके अतिरिक्त क्या है कि जो ब्रश है उसको भी, ये ब्रश बहुत ज़्यादा सफाई करता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। और ऐसे ही सेविंग करने का सामान है, उसके बाद सेविंग से पहले कौन सी क्रीम लगेगी, सेविंग के आफ्टर कौन सी क्रीम लगेगी, उसके बाद चेहरे की सफाई के लिए कौन सा तो ये बहुत सारी चीज़ें विज्ञापन की आ जा रही हैं। अब वो चाहे विज्ञापन की चीज़ें हर उत्पाद में आ गई है, चाहे वो अन्य सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ हैं, जिसमें आज क्या है कि ड्रेसिंग टेबल पर 30-30, 40-40 हज़ार की सामग्री पड़ी रहती है अमीर लोगों की। अब जब सामान्य लोग क्या है कि इन अमीरों की सामग्री को देखता है तो उसके मन के अंदर लालसा पैदा होती है, और वो भी क्या है कि इस आकर्षण में फंस जाता है। और जब बड़े बड़े एक्टर्स इन विज्ञापनों को करते हैं तो नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से क्या है कि लोग इसके अंदर आकर्षित होते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि हमारा समाज आज बाज़ार की गिरफ्त में आ गया है। समाज क्या है कि बाज़ार गिरफ्त में आ गया है। आदमी के पास पैसा नहीं है, उसकी जो दिनचर्या है वो सामान्य है, परंतु वो दूसरों को देख करके उसी की तरह बढ़ने के लिए, सुंदर बनने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, या अपने जो मूल जो चीज़ें हैं उनमें कमी करके, और ये फैशन की जो चीज़ें हैं, अनावश्यक चीज़ें हैं जिनसे लोगों को लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हम सुंदर दिखने लगेंगे, तो इन वस्तुओं को ख़रीदने के लिए वो बाज़ार की गिरफ्त में आ जाते हैं। मार्केट में जाते हैं तो मार्केट बहुत ही सुंदर, सजीला है, व्यवस्थित है। उसमें क्या है कि हर वस्तु आकर्षित करती है, और उसके जो डिस्प्ले के अंदर वस्तुओं को सजा करके ऐसे रखते हैं ताकि हर वस्तु एकदम चमकीली लगती है। पैसा नहीं हो तब भी व्यक्ति की लालसा बनी रहती है। मार्केट में जाकर के व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, वस्तुओं को बार बार देखते रहते हैं, जी ललचाता ही रह जाता है। यदि काश उनके पास पैसा होता तो उस वस्तु को खरीद लेते हैं, भले ही घर आकर के ऐसा लगता है कि ये वस्तु हमारे कोई काम की नहीं है, ये हमने फालतू पैसा बर्बाद किया। परंतु इस बाज़ार की गिरफ्त में आज हमारा समाज धीरे धीरे आता जा रहा है। अगला पॉइंट है बढ़ती विलासिता की प्रवृत्ति। आज देखिए, किसी ज़माने में हमारे देश के अंदर राजा सामंतों का साम्राज्य था, जमींदार थे, जागीरदार थे, अमीर लोग थे, बड़े व्यापारी थे। वो लोग क्या है कि उनके घरों के अंदर अच्छी चीज़ें मिलती थी, तो बाकी सामान्य जन उस ज़माने में ये सोच करके रह जाता था कि भाई ठीक है, इनकी तकदीर में है, ये बड़े ही लोग हैं, इनके भाई ऐसे ही ठाट बाट हैं। आकर्षित तो जब भी होते थे, परंतु आज जो समाज की जो परिभाषा बदली है और जो आज लोकतांत्रिक परंपराएं जो चली हैं, इसमें व्यक्ति भी अपना महत्व समझने लगा है। और ऐसी स्थिति में व्यापक समाज में गरीबी है और अमीर भी बढ़े हैं। और ये जो आज के जो अमीर हैं, अफसरशाही जो लोग हैं या पॉलिटिशियन लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, वो लोग क्या करते हैं, विलासिता की सामग्री उनके पास में मिलती है और वो उन सामग्रियों को उपयोग करते हैं। एक तरफ तो विज्ञापन है, एक तरफ ये अमीर जो समाज है, इनके जैसे गाड़ी है, इनके बंगले हैं, इनके गार्डन हैं, और इनकी जो हर वस्तु के अंदर क्या है कि एक अलग प्रकार की एक चमक है, अलग अलग मॉडल है, नए नए परिधान हैं, नई वस्तुएं हैं। और फिर क्या है, हर प्रति 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, साल भर के अंदर ये नए प्रकार के फिर उत्पाद खरीद लेते हैं। और अभी इन उत्पादों को क्या है, इन विलासिता की सामग्री को जब सामान्य लोग देखता है तो वो भी कहीं न कहीं इनके पीछे पीछे अनुकरण की पद्धति के आधार पर चलता है, और उस अनुकरण की पद्धति के आधार पर ये भी कहीं न कहीं अपने जो सीमित आय है उसमें से कहीं न कहीं खरीदने की कोशिश करता है। खरीद भी लेते हैं बहुत से लोग, चाहे बाद में जाकर के समस्या में घिर ही जाएँ। बहुत से लोग बैंक लोन लेकर के कार ले लेते हैं, बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, जो वस्तुएं उनकी पकड़ में नहीं है उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, और बहुत सारे दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद लिया। बिजली का बिल बढ़ गया, अब बिजली का बिल चुक नहीं पा रहा है, बच्चे की फ़ीस स्कूल में जमा नहीं हो रही, बिजली के बिल में उनको देना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त जितने उत्पाद खरीदे उतने उत्पादों में साल 2 साल के अंदर खराबी भी आती है या वो जल जाते हैं, तो उनको सुधराई बंधाई में भी बहुत सारा व्यय हो जाता है। कुल मिलाकर के क्या है कि ज़्यादा विलासिता की सामग्री क्या है कि जीवन को दुखी बना देती है, और फिर इसके साथ ही पता ही नहीं चलता कि हमारा जो आचरण है इन विलासिता की सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए हम अपने आचरण में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और सहजता से मनुष्य अपने आचरण परिवर्तन कर लेता है। जैसे रिश्वत खोरी करेगा, भ्रष्टाचार को जन्म देगा। बहुत से लोग तो चोरी करना भी सीख जाते हैं कि चोरी करो, ऐश करो, इस सिद्धांत के ऊपर भी चलने वाले हैं। तो ये जो आज हमारे जो देश की जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है वो है कि हमारा देश में विलासिता की और जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है, और ये हमारी संस्कृति का अवमूल्यन करने वाली है। क्योंकि हमारी संस्कृति में तो मानव कल्याण, लोक कल्याण, दया, ममता, प्रेम, सहानुभूति जैसे कि विशिष्ट गुण हमारी संस्कृति के अंदर थे, परंतु आज ये विलासिता की प्रवृत्ति ने इन गुणों को संकुचित कर दिया और मनुष्य को व्यक्तिवादी बना दिया, और मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है। यदि किसी मनुष्य के पास जाकर के कोई मनुष्य बताता है कि फला व्यक्ति दुखी है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, जैसे अभी कोविड के अंदर बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, परंतु बड़े बड़े अमीर हाँ आर्थिक स्थिति खराब है, माना कि हाँ सुन लेते हैं, परंतु उसके लिए कोई क्रियात्मकता दिखाते ही नहीं है, कोई सहानुभूति का कोई क्रियात्मक स्वरूप सामने आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी तो विलासिता की जो प्रवृत्ति है ना, तो वो उनके संसाधन ही पूरे नहीं पड़ रहे। वो तो ये चाह रहे हैं कि इस मकान को बेच के, इस बंगले को बेच के बड़ा बंगला ले लो, ये ले लो, इस 50 लाख की कार की जगह 1 करोड़ की कार ले लो। तो ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जो अगला बिंदु है वो है दिखावे की प्रवृत्ति। आज क्या है कि हर मनुष्य दिखावे के अंदर जी रहा है। जैसे कि शादी विवाह भी करेंगे तो क्या है कि किसी 5 सितारा होटल में जाकर के करेंगे, ताकि रिश्तेदार मेहमान लोग आए, देखे यार 5 सितारा होटल में शादी हो रही है। बच्चों को चाहे शिक्षा अपन सामान्य स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, परंतु बहुत ऊंचे स्कूलों में ले जाकर के, जो भी 5 स्टार होटल जैसे स्कूल बना रखे हैं, उन स्कूलों में, लग्जरियस स्कूलों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। सामान भी खरीदेंगे तो बड़े मार्केट्स में जाकर खरीदेंगे, छोटे मोटे मार्केट में सामान नहीं खरीदेंगे। सामान्य बीमारी का इलाज कराने के लिए 5 सितारा आजकल क्या है कि हॉस्पिटल भी तैयार हो गए हैं। बड़े हॉस्पिटल में कहाँ भर्ती हो जी? सब सोनी हॉस्पिटल में है। कहाँ हैं? सब दुर्लभ जी में है, फला जी हॉस्पिटल में है। तो अरे साहब इतने बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अरे साहब बड़े ही आदमी होंगे हैं। चाहे वहाँ जाकर के उनका पैसा दुरुपयोगी हो गया हो, सामान्य छोटा इलाज था, सामान्य जगह भी हो सकता था। तो ये जी दिखावे की प्रवृत्ति है। अब इस दिखावे की प्रवृत्ति क्या है कि बड़े लोगों तक तो सीमित है, चल सकती है, परंतु जब ये सामान्य वर्ग में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है, तब जीवन में क्या है कि विषमता आ जाती है। सामान्य वर्ग भी क्या है कि इसी प्रवृत्ति पर चलना, दिखावे की प्रवृत्ति में चल रहा है। और जो आज बैंकों से लोन सिस्टम जो चला है, उससे क्या है कि इसने और रफ्तार पकड़ ली है। दिखावे के लिए बैंक से लोन से कार ले लिया, वॉशिंग मशीन लोन से, टीवी लोन से, मोटरसाइकिल लोन से, हर चीज़ लोन से चल रही है। तो ये दिखावे की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए मनुष्य क्या है कि विशिष्ट जन में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इस प्रकार के कार्य को करता है। और ये प्रवृत्ति जब बढ़ती है देश के अंदर, तो हमारी संस्कृति में ऐसा था ही नहीं, तो ये हमारी संस्कृति के लिए घातक है। इसकी आगे की व्याख्याएं क्या है कि आपको अगले पार्ट में समझाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।